दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1976 के समय से, जहां नेटी नॉक्स नाम की एक औरत ब्रोथल चलाया करती थी। वो पहले काफ़ी मूवीज़ में काम कर चुकी थी और अब उसकी जवानी डल चुकी थी, इसलिए उसने ये काम शुरू किया था ताकि वो उससे अपने बेटी को पाल सके। तभी एक रात नेटी नॉक्स के घर गांव की कुछ औरतें आती हैं जो उसे विच कहकर बुलाती है, क्योंकि उनका मानना था कि वो उनके हस्बैंड पर डोरी डालती है। वे उसे मारते हैं और अब नेटी नॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। हालांकि नेटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरतें उसकी एक नहीं सुनती और उसे जलाकर जान से मार देती है। लेकिन मरने से पहले नेटी कहती है कि वो फिर से वापस आएगी और उनसे बदला जरूर लेगी। यहाँ नेटी का बेटा अपनी माँ को मरता देख बहुत उदास हो जाता है, जिसके बाद उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम वाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और यहाँ पर उसकी एक छोटी बहन जूली होती है और उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रॉबी होता है। तभी हम जूली की बेबी सीटर ब्रेड को देखते हैं, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। यहाँ पर पार्ट टाइम बेबी सिटिंग का काम करती है। वाइट और उसकी बहन यहाँ पर उनकी माँ के साथ रहती है, क्योंकि जल्द ही उनकी माँ उनके फादर से डाइवोर्स लेने वाली थी, इसलिए वो उनसे दूर रहती थी। वहीं रॉबी जब वाइट से फ़ोन मांगता है तो वाइट उसे फ़ोन देने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क गायब है, क्योंकि उसने उसका रिचार्ज नहीं करवाया होता। दरअसल वाइट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसका रिचार्ज करा सके। रॉबी उससे कहता है कि क्यों ना वो एक कॉपर तार को चुरा ले, जिसे बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। जब ये बात कर रहे होते हैं तो वाइट की बहन जूली भी ये बात सुन लेती है और वो भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद ये तीनों साथ में तार चुराने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी के घर पर ढेर सारे कॉपर के तार मिलते हैं। वाइट रॉबी और जूली से कहता है कि तुम दोनों घर जाकर उस घर की बेल बजाओ और वो मौका देखते ही उन चारों तारों को चुरा लेगा। अब वाइट की बात मानकर दोनों उस घर में बेल बजाते हैं, जिससे वो आदमी उन्हें देखने के लिए बाहर आ जाता है और फिर मौका देखकर वाइट उन तारों को झपट लेता है। रॉबी उससे कहता है कि हमें इस तार से 50 बट मिलेंगे, जिसमें से वो आधा आधा बांट लेंगे। साथ ही वो कहता है कि वो किसी और के घर जाकर ऐसा करेंगे, पर वाइट ऐसा करने से मना कर देता है। तभी उन्हें एक सामने घर दिखता है जो बहुत सालों से बंद पड़ा था और ये वही घर था जहाँ नेट का ब्रोथल था। रॉबी उससे कहता है कि अगर वो वहाँ जाकर 9 बार नॉक करेंगे तो वहाँ पर नेट की आत्मा आ जाएगी। फिर वाइट वहाँ जाकर 9 बार नॉक करता है और जब वो अंदर देखते हैं तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसने एक लड़की को किडनैप किया हुआ था और वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। ये देखकर काफ़ी डर जाता है। वह दोनों के दोनों झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। तभी वो आदमी घर से बाहर देखने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो दोबारा से अंदर जाकर उस लड़की को मारने लगता है। अब ये तीनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उन्हें विंडो से देख लेता है। अब रॉबी उससे कहता है कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट चोरी की है। इसके बाद ये दोनों फ़ोन बूथ पर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। वो पुलिस को सारी बात बताकर उन्हें उस जगह का एड्रेस भी दे देते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उन्हें वो फेक कॉल समझते हैं। इधर वो कातिल उस लड़की को बांधकर उसे टॉर्चर करता है और उसके बाल भी काट लेता है। इधर न्यूज़ में भी उसी लड़की के बारे में बताया जाता है, जिसे वाइट समझ जाता है कि ये लड़की है वही जिससे वो कातिल टॉर्चर कर रहा था। फिर हम उस कातिल को देखते हैं जो पुरानी मूवीज़ देख रहा होता है, जिसमें एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसे देखकर उसे बड़ा मज़ा आता है। वो सेम उसी तरीके से लड़कियों को टॉर्चर करना चाहता था। रात को वाइट के घर बाहर एक आदमी आता है और उसका गेट नॉक करता है, जिससे वाइट और जूली को लगता है कि ये वही कातिल है जो उनका पीछा करके यहाँ तक आ गया है। पर जब उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है जो उसकी माँ से कहता है कि उसे यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी माँ बताती है कि उसका और उसके हस्बैंड का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए उनके बीच बहस हो रही है। ये सुनकर पुलिस वाला उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम उस बेबी सीटर ब्रीड को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट कर रही होती है। तभी हम उनके गाड़ी के पीछे उस कातिल को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है। जब ब्रीड वहाँ से जाने लगती है तो वो कातिल ब्रीड का पीछा करता है। तभी ब्रीड को महसूस होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे से वहाँ कोई नहीं दिखता। अब ब्रीड को अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इसी दौरान वो कातिल उसे घूर रहा होता है, यानी कि अगला शिकार वो ब्रीड का करने वाला था। अगली सुबह रॉबी अपने स्टेप फादर से कहता है कि उसके पास एक डील है। वो उसे कहता है कि उसके पास कुछ
कॉपर वायर्स है जिन्हें बेचकर उसे पैसे मिल जाएंगे। तब वो उन्हें वायर्स को दिखाता है तो उसका स्टेप फादर उसके लिए उसे $50 देने के लिए कहता है, जिसके बाद रॉबी उन्हें बेचकर उसे पैसे ले लेता है। अब रॉबी जब वहाँ से व्हाइट के घर जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है जिसमें उस लड़की जिसे कातिल ने किडनैप किया हुआ था उसकी फ़ोटो होती है, जो व्हाइट को इस बारे में बताता है। अब क्योंकि उन्हें पुलिस की हेल्प नहीं मिलती इसलिए ये दोनों घर के बारे में सर्च करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो घर कई सालों से बंद था। इसके बाद रॉबी रात में उस घर के सामने एक बॉल फेंकता है जिसके ऊपर चिट लगी हुई थी। ये देख वो कातिल उस बॉल पर लगी चिट को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि हमें पता है तुमने क्या किया है। तभी उस बॉल पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अगले दिन रॉबी जब स्कूल जा रहा होता है तो व्हाइट को बताता है कि अब तक तो कातिल डर गया होगा। फिर तभी उसे याद आता है कि उस बॉल पर उसके फिंगरप्रिंट्स छूट गए थे। वहीं हम उस कातिल को देखते हैं जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है जो बॉल से उस फिंगर प्रिंट्स को निकाल लेता है ताकि वो जान सके कि वो बच्चा कौन था। इधर व्हाइट अपनी मॉम के पास जाता है जो एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। व्हाइट उस घर की फाइल चेक करने लगता है जिसमें वो कातिल रहता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मकान का मालिक आ जाता है जो उसके हाथ में उन फाइल्स को देखकर पूछता है कि उसे इसके बारे में क्या जानना है। व्हाइट बताता है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उस घर के बारे में कुछ जानना चाहता है। इस पर वो आदमी उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे घर की कहानी बताता है कि वो घर एक नेटी नॉक्स नाम की औरत का था जो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस थी और उसने कई हॉरर फिल्मों में काम किया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ब्यूटी ढलने लगी जिससे डायरेक्टरों ने उसे फिल्म में लेने से मना कर दिया। उसका एक बच्चा भी था, वो सिंगल मॉम थी जिसकी वजह से उसने खुद को ही बेचना शुरू कर दिया। हर कोई उससे मिलने उसके घर में आने लगा, जिससे एक दिन गांव की औरतें काफ़ी परेशान हो गई और उन्होंने उसे जलाकर मार डाला और उसके बेटे को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया, जहां शॉक लगने से उसकी भी मौत हो गई। ये सुनकर व्हाइट परेशान हो जाता है और वो अपनी साइकिल से उसके बेटे के ग्रेव के पास पहुंच जाता है। वो सच में मरा था या नहीं, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है वो सच में मर चुका है। इधर रॉबी उस घर के पीछे के रास्ते से जाता है जहाँ उस कातिल को देखता है, वो सो रहा होता है। रॉबी जब उसके पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है और उसका नाम भी पढ़ लेता है, लेकिन उस बॉल को उठा लेता है और जब वो गेट की तरफ देखता है तो नेटी नॉक्स की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद उस घर में रियल एस्टेट का मालिक आता है क्योंकि उसे नेट की काफी याद आ रही थी। दरअसल वो उसका कस्टमर रह चुका था। वो उस घर में जाता है और याद करता है कि कैसे वो नेटी नॉक्स से मिलने आया करता था। तभी वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे कातिल दिखता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसे याद आता है कि वो उसका ही बेटा है। उसे जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी वो कातिल एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। अगले दिन वो कातिल पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर वो अपनी फोरेंसिक वाले दोस्त से कहता है कि उसे एक फिंगर प्रिंट निकलवाना है, जिसके बाद उसका फोरेंसिक फ्रेंड उस फिंगर प्रिंट की आईडी को निकालने लगता है। जब वो कातिल वहाँ से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ब्रिट मिल जाती है जो उसे बताती है कि वो यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई है। वो उसे देखकर किडनैप करना चाहता है और अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी एक डिटेक्टिव आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो ब्रिट को अपने साथ ले जाकर उसकी कंप्लेंट लिखता है। ब्रिट उसे बताती है कि वो यहाँ जिन बच्चों को बेबी सिट करती है उन्होंने उसके घर में एक इंसिडेंट देखा था जहां पर एक आदमी था जो एक लड़की को प्रताड़ित कर रहा था। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि वहां पर तो कोई नहीं रहता। ब्रिट उसे बताती है कि उन बच्चों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तभी वो कातिल उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे सब पता चल जाता है कि वो ये सब बच्चे कर रहे हैं। इसके बाद हम व्हाइट की माँ को नेटी के घर जाते हुए देखते हैं। दरअसल वो यहाँ पर अपने मालिक को ढूंढने आई थी और लेकिन तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो बताती है कि उन्होंने इस जगह को बेचने का फैसला किया है, इसलिए वो चेक करने आई है। वो यहाँ बताता है कि तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से जा सकती हो क्योंकि वो खुला होगा। जब व्हाइट की माँ पीछे वहाँ से जाती है तो वहाँ तब तक उसे सब ठीक लगता है, लेकिन वो जैसे जाने लगती है उसे ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उसकी मदद करती, इससे पहले वो कातिल उस पर हमला कर देता है और बेहोश कर देता है। इधर रॉबी व्हाइट को बताता है कि वो कातिल एक कॉप है, जिससे पुलिस भी उसे पकड़ने में मदद नहीं करेगी। वहीं ब्रिट जूली को लेकर एक हॉरर शो में गई होती है जहाँ पर अब वो कातिल भी ब्रेड को पकड़ने के लिए आ जाता है, पर तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पर उसका फोरेंसिक दोस्त उसके पास रॉबी को फोटो भेजता है और उसे पता चल जाता है कि इसी बच्चे ने वो बॉल फेंकी थी। यहाँ डिटेक्टिव के पूछने पर वो बताता है कि वो यहाँ पर शो देखने आया है, लेकिन जब डिटेक्टिव उससे कहता है कि तुम
मुझे तुम पर पहले से ही शक था। तभी कातिल उसे शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। रात को ब्रिट जब बेबी सिटिंग कर रही होती है तो वो जूली को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे आने को कहती है ताकि वो दोनों वहाँ पर एंजॉय कर सके। इधर वो कातिल रॉबी के घर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे उसका एक स्टेप फादर मिलता है। तभी वो उस पर अटैक करके उससे रॉबी का पता पूछता है, जिससे डरकर वो बता देता है कि इस वक्त रॉबी अपने दोस्त के घर पर होगा, जिससे अब वो कातिल उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर वाइट अपनी माँ के ऑफिस में होता है, वहाँ जहाँ वह नेट के बारे में जानकारी ले रहा था। तभी उसे उसके बेटे की फोटो मिलती है जब वो मेंटल असाइलम में था। पर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा नहीं था, बल्कि उसका बेटा वो पुलिस वाला था जो उसकी आइडेंटिटी लेकर वहाँ पर रह रहा था। इधर ब्रिट जब तैयार हो रही होती है तो उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वहाँ पर जाती है तो वो कातिल उस पर हमला कर देता है। वहीं जूली उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर छुप जाती है। तभी वाइट भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कातिल ब्रिट को किडनैप करके उसे अपने साथ ले जाता है और उसे गाड़ी के डिक्की में डाल देता है, जहाँ पर उसके पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड की लाश होती है। इसके बाद वो उसे किडनैप करके अपने घर में ले जाता है और वाइट और रॉबी उसका पीछा करने लगती हैं। वो उसके घर में जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर रॉबी के स्टेप फादर भी उनकी मदद के लिए आ जाती है। वहीं वो कातिल ब्रेड को उसकी मॉम की मूवी दिखाता है, जिससे देखकर वो ब्रेड पूरी तरह से पॉजेस हो जाती है। तभी वो सभी अंदर आकर उस कातिल पर हमला कर देते हैं और तभी वाइट की माँ उसकी गन उठा लेती है और उस कातिल को शूट कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। और तभी उसके मुंह से उसकी माँ की आत्मा बाहर आ जाती है, यानी कि वो कातिल अपनी माँ के वश में था। अब सभी एक दूसरे को संभालते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ब्रिट वहाँ से गायब है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिट जो बिल्कुल नेट की तरह सज रही होती है, यानी कि अब नेटी नॉक्स की आत्मा ने उसे कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद वो बेड के नीचे जाकर गायब हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।